नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 4A रचनाएं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप अपनी इस एक्सरसाइज में देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है 8 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता से विभाजित कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमें खींचना है, तो हमने अभी खींच लिया है 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसका हमने एक नाम दे दिया AB। ठीक है, अब हमें इसे पटरी और प्रकार की सहायता से विभाजित करना है दो बराबर भागों में। तो उसके लिए हम करेंगे क्या। ठीक है, आपके पास प्रकार होना चाहिए। ठीक है, अब करेंगे क्या, दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हम प्रकार लेंगे। अब प्रकार में करेंगे क्या, किसी एक बिंदु से, रेखा के किसी एक बिंदु से आधे से अधिक दूरी लेकर, तो आप देख पाएंगे ये आधे से अधिक दूरी है, आधे से ये अधिक दूरी है, तो एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप थोड़ा सा बड़ा लगा लेते हैं चाप। ठीक है, एक चाप इधर लगाएंगे। ठीक है, अब उसी दूरी से दूसरे रेखाखंड से के किसी एक बिंदु से चाप लगाएंगे, ये चाप, ये चाप। ठीक है, अब ये दो चाप जो मिले, अब हमें इन दोनों चापों को मिलाना होगा। ठीक है, इन दोनों चापों को हमें मिलाना होगा। चलिए करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे, देखिए पूरा हमने 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया था। उसके बाद प्रकार की सहायता से हमने एक बिंदु से आधे से अधिक दूरी भर के चाप लगाया, एक नीचे चाप लगाया। फिर उसी आधे से अधिक दूरी से हमने एक चाप बिंदु A से उस चाप को काटते हुए लगाया, नीचे भी वही किया। अब देखेंगे ये 8 सेंटीमीटर की लाइन थी, क्या दो बराबर भागों में विभाजित हुई। चलिए देखते हैं। पटरी प्रकार की सहायता से, पटरी प्रकार की सहायता से हमने इसे विभाजित कर लिया। अब आप यहाँ पर बेटा देख पा रहे होंगे, ये देखो 8 सेंटीमीटर की ये भुजा है और यहाँ पर ये 4 दिखाई दे रहा होगा आपको। ये 5 के बाद यहाँ पर ये 4 दिखाई दे रहा है ना, ये 4 के बाद ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये बराबर बराबर बिंदुओं से काटती हुई रेखा जा रही है, यानी कि ये दो बराबर भागों में विभाजित हो चुका है। आपको विभाजित करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले जितनी सेंटीमीटर के लिए रेखाखंड कह रहा है उतने से देखिए दूरी भर के आपको एक लाइन खींचना है पटरी की सहायता से। अब करना क्या है, प्रकार की सहायता से आपको आधे से अधिक दूरी भर के एक चाप ऊपर लगाना है, एक चाप नीचे लगाना है। फिर उसी आधे से अधिक दूरी चाप से आपको दूसरे बिंदु से चाप को काटना है, और जहां पर कटान बिंदु आपको मिलता है उसे मिलाने के बाद जो रेखा आपको निकल कर आएगी, जो मिलेगी, वो दोनों का विभाजक बिंदु होगा। ये जो आपको मिल रहे हैं ये विभाजक बिंदु है। ठीक है, तो ये दो बराबर भागों में विभाजित हो चुका है। यहाँ पर आप इसका नाम P दे सकते हैं। तो आप देखेंगे, देखिए AB की लंबाई जो है वो PA प्लस PB की लंबाई के बराबर है, क्योंकि AB बराबर कितना है 8, तो PA की लंबाई आधी हो गई 4 और इसकी भी आधी होगी, यानी कि AB बराबर क्या होगा, PA प्लस PB। आप इसकी रचना कैसे लिखेंगे, रचना लिखने को अगर कहेगा तो सबसे पहले लिखेंगे आप, सर्वप्रथम हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, उसके बाद प्रकार की सहायता से आधे से अधिक दूरी भरकर हमने दोनों चापों को ऊपर नीचे लगाया। उसके बाद उन्हीं चापों को काटते हुए किसी दूसरे बिंदु से हमने इन चापों को काटा। यही सब आपको रचना में लिखना होता है। तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। प्रोसेस जो है यहाँ पर सीखिए, बाकी प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए। ठीक है, इसमें दो जीवाएं PQ और RS लीजिए जो परस्पर समांतर नहीं है। इन दोनों रेखाखंडों के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं। चलिए करते हैं। पहले तो हमें एक वृत्त बनाना है किसी नाप का, तो चलिए करते हैं। एक छोटा सा वृत्त हम बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, हमने ये वृत्त बनाया। ये हमने वृत्त बना लिया जिसका केंद्र यहाँ पर क्या कह रहा है, O है। अब कह रहा है आपको यहाँ पर दो जीवाएं खींचनी है, PQ और RS। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जीवाएं, आप जानते हैं वृत्त की परिधि से किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाला रेखाखंड जो परस्पर समांतर नहीं जीवाएं। ये एक जीवा है और दूसरी जीवा आपको मान लीजिए हमने यहाँ पर खींच ली। ठीक है, जीवा किसे कहते हैं, हमने बेसिक चीज में जाना था। जीवा होता है वृत्त की परिधि। देखिए वृत्त की परिधि पर मान लीजिए दो कोई बिंदु दिए गए और उनसे जाने वाला एक रेखाखंड, एक बिंदु ये दिया गया, एक बिंदु ये। अब इनसे जाने वाला जो रेखाखंड होगा उसे हम जीवा कहेंगे। तो हमने दो जीवाएं खींच ली, वृत्त बना लिया, केंद्र O दे दिया। अब कह रहा है इनका नाम क्या दिया गया, इनका नाम दिया गया PQ और RS।
ये जो एक दूसरे के समांतर नहीं है। अब कह रहा है इन दोनों का लंब समद्विभाजक ज्ञात कीजिए और देखिए वो किस बिंदु पर आपको मिल रहा है। तो लंब समद्विभाजक करने के लिए आपको पता है उन रेखाखंडों में आपको करना क्या था, प्रकार की सहायता से आधे से अधिक दूरी लेनी होती है। तो हमने आधे से अधिक दूरी ले ली, एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। ठीक है, आप प्रोसेस देखते रहिएगा तभी आप सीख पाएंगे। अब इसी चाप से, इस चाप से आपको दूसरे बिंदु से आपको इन्हें काटना है, इन चाप को। ठीक है, चलिए करते हैं। अब आपको इन दोनों को मिलाना होगा, फिर देखना ये कहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद सेम पैटर्न यहाँ पर करना है। इसके लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी कर लेते हैं। आधे से अधिक दूरी लेंगे, इसको भी काटेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे एक चॉप लगा लेते हैं। उसके बाद किसी दूसरे बिंदु से उसी रेखा के, ठीक है, ये मिला और उसके बाद ये मिला। अब इन चारों को मिला लेते हैं। ठीक है, आप देखते रहिएगा तभी आप कर पाएंगे कैसे हम कर रहे हैं। तो एक तो हमें कटान बिंदु ये मिला, इसका और इसका। ठीक है, इसका और इसका कटान बिंदु कौन सा मिला हमें, इसका और इसका। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे इस केंद्र से होकर, देखिए ये रेखा भी यहीं से होकर जा रही है और ये जो दूसरी, देखिए ये PQ का हमने लंब समद्विभाजक किया तो ये रेखा कहाँ से होकर जा रही, बिंदु O से होकर जा रही जो केंद्र है। और RS इसका हमने लंब समद्विभाजक किया तो आप देख पा रहे होंगे ये भी ये केंद्र से होकर हुई जा रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा था ये जो PQ और RS जो आपने जीवाएं ली हैं ये समांतर नहीं, पहली तो बात ये है। लंब समद्विभाजक करने पर ये किन बिंदुओं पर मिल रही है, तो केंद्र के बिंदु O पर मिल रही है। तो केंद्र के बिंदु O पर या फिर केंद्र बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, केंद्र बिंदु O पर मिलती हैं और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये PQ है, इसका हमने लंब समद्विभाजक किया तो ये भुजा कहाँ से होकर जा रही, केंद्र से होकर। उसके बाद RS का हमने लंब समद्विभाजक किया तो ये भी कहाँ से होकर जा रही, केंद्र से होकर जा रही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केंद्र O से होकर ये जा रही हैं जीवाएं। ठीक है, इनका लंब समद्विभाजक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या करा है, चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए। मान लीजिए हमने चूड़ी की सहायता से ये वृत्त खींच लिया। उसके बाद क्या करा है, किन्हीं दो जीवाएं जो समांतर नहीं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि लंब बाहर तक कीजिए और इस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। आपको इसी जैसे हमने ये दूसरा क्वेश्चन किया है ना, सेम पैटर्न पर आपका चौथा क्वेश्चन होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अनुसार ही चौथा क्वेश्चन होगा, आप खुद से करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में प्रकार की सहायता से 16 सेंटीमीटर माप की एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी नाप कर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना तो मुश्किल होगा तो हम 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे। सब आधा आधा करेंगे, उसके बाद जो उत्तर आएगा उसमें हम 2 गुना कर लेंगे। ठीक है ना, तो 5 सेंटीमीटर का आपको वृत्त बनाना है यहाँ पर। देखिए हालांकि कहा गया 10 सेंटीमीटर का, तो जगह नहीं है तो हम 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे। ठीक है, हम अपने मानक के अनुसार बनाएंगे और आप अपनी किताब में पूरी तरीके से सही बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे। चलिए करते हैं। इस तरीके से हमें वृत्त बनाना है 5 सेंटीमीटर का। हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करा है, उसमें 16 सेंटीमीटर माप की एक जीवा खींचिए। अब 16 सेंटीमीटर दोगुनी तो हम आधा कर लेंगे, 8 सेंटीमीटर के इसकी एक हम जीवा खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक है, आपको माप कर ही बनाना है तभी आप सही कर पाएंगे। 8, ठीक है, यहाँ पर सही आ रहा है। तो 8 सेंटीमीटर का हमने एक जीवा खींच ली। अब क्वेश्चन क्या करा है, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी नाप कर लिखिए। अब इस केंद्र से और जीवा के मध्य बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आप करेंगे क्या, पहले तो इसका लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक करने पर आपको पता चलेगा कि इस रेखा का मध्य बिंदु क्या है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आधे से अधिक दूरी लेकर इसका हम लंबार्धक करेंगे। तो आधे से अधिक दूरी है, एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और एक चाप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, उसी चाप से हम उस चाप को काटेंगे, दोनों चापों को। ठीक है, ये काट दिया। अब हम इन्हें परस्पर मिलाएंगे। ठीक है, रचना आपको करनी क्या है, जो कह रहा है बस वही आपको लिखना होता है। सबसे पहले आपने वृत्त बनाया, जितने सेंटीमीटर का कह रहा था वही भाषा सिर्फ आपको लिखनी होती। तो मध्य बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब केंद्र तो ये था, अब केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी कितनी है, चलिए नाप कर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा 1 और ये लगभग 3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में इसका आंसर कितना आ रहा है
चौथा क्वेश्चन, इसकी 4 सेंटीमीटर राइट आंसर आ रहा होगा। 3 सेंटीमीटर देख लेते हैं कितना दिया है। हाँ 3 सेंटीमीटर, इसमें 6 आ रहा है, तो हमने सब आधा माना है ना, हमने माना तो आधा ही था। देखिए 10 सेंटीमीटर का कह रहा था, 10 सेंटीमीटर का कह रहा था, तो हमने 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। 16 सेंटीमीटर की जीवा कह रहा था, तो हमने 8 सेंटीमीटर की जीवा बनाई थी। सब आधा आधा किया था, तो यहाँ पर ये आधा आ रहा है, तो दोगुना इसका कर लेंगे तो 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। केंद्र और ये जो जीवा दी गई इसके मध्य बिंदु की दूरी 6 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि हमने सब आधा आधा किया है, तो 3 सेंटीमीटर वो भी हमारा आ रहा है, तो इसका दोगुना करेंगे तो इसका राइट आंसर हमें मिल जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। जीवा के देखिए मध्य बिंदु और केंद्र से बीच की दूरी कितनी आ रही होगी, 6 सेंटीमीटर। हमने किया कैसे आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या करा है। पांचवा क्वेश्चन देखिए पहले क्वेश्चन की तरीके से है, बिल्कुल सेम। चलिए यहीं पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे करेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 11 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए। मान लीजिए हमने ये 11 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया है, 8 सेंटीमीटर का हालांकि है लेकिन हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद खींचिए, ए बी इसका हमने नाम दे दिया। उसके बाद कह रहा है इसका लंब समद्विभाजक कीजिए। देखिए लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर भागों में विभाजित करना। लंब समद्विभाजक करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, दोनों जगह हम चाप लगाएंगे, फिर उसके बाद कटान बिंदुओं को मिलाएंगे। अब कह रहा है लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए। हमने मान लिया यहाँ पर P बिंदु भी ले लिया। अब आपको देखना है कि PA तथा PB की माप क्या आ रहा है। PA बराबर PB आ रहा है। देखिए 8 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, 11 हो, 12 हो, कितनी भी सेंटीमीटर की हो, अगर हम उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक करेंगे तो वहां पर जो बिंदु आपको मिलेगा, मान लीजिए P ही मिला, तो PA बराबर PB होगा, 100% होगा। तो ये जो है ये पांचवा क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होगा पहले क्वेश्चन की तरीके से। तो आप एक बार अपने आप देखिए कोशिश करिएगा, वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, तैयार करिएगा, आप कर लेंगे। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।